Good morning students. Today we will see our board exam new paper style. Okay, गुजरात बोर्ड से पेपर पैटर्न आ गया है. सब्जेक्ट इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज, जनरल स्ट्रीम, 12th स्टैंडर्ड. ओके, वी विल सी न्यू पेपर पैटर्न. ओके, 100 मार्क्स का. तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप. तो मैं आपको डायरेक्टली इजी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए, रीडिंग स्किल है. ओके, 8 मार्क्स. राइटिंग स्किल 23 मार्क्स. ग्रामर आएगा 29 मार्क्स का. एंड लिटरेचर कॉम्प्रीहेंशन 40 मार्क्स. तो टोटल 100 मार्क्स हो गया. ओके, और किसी स्टूडेंट्स को डाउट भी था ना कि गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલા जो भी पॉइंट्स उन्होंने कैंसिल किए हैं वो इंक्लूड होने वाले नहीं है. पूछवामा नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ओके, नाउ वी विल सी पेपर स्टाइल. ओके, नाउ वी विल सी पेपर स्टाइल. आपको कंफ्यूजन होगा कि मिस क्वेश्चन का वेटेज कैसा है, तो वो हम लोग देख लेते हैं. सेक्शन ए में है, फ्लैमिंगो में से आएगा आपका जो टेक्स्ट बुक है मेन. ओके, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मीन्स आप बोलोगे प्रोज कॉम्प्रीहेंशन तो कैंसिल हो गया, तो पैराग्राफ आएगा, उसमें से एमसीक्यू लिखना है, वो है 5 मार्क्स का. ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक, वोकेबलरी फिलिंग द ब्लैंक आएगी 5 मार्क्स की. ओके, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होगी तो आपको 1 कैरीज टू हाफ मार्क्स, तो आपको 5 मार्क्स का है वो. ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है लेसन्स के. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 7, 15 मार्क्स. देन सेक्शन बी पोइट्री है, तो यहाँ पे भी VSA मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर्स इन 2-3 लाइन. ओके, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स पैराग्राफ आएगा और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है 3 मार्क्स. देन फिगर ऑफ स्पीच MCQ है 4 मार्क्स. टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ओके, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 4 आउट ऑफ 6. 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको, ये है 8 मार्क्स का. ओके, सेक्शन सी है ग्रामर, तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है जो हमने पहले कर दिया है. ओके, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, इडियम्स एंड फ्रेजेस 4 मार्क्स. देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैराग्राफ आएगा 4 मार्क्स. ओके, एंड डू हैज डायरेक्टेड इस बार उन्होंने बहुत ही इजी कर दिया है बिकॉज दे गेव MCQ. ओके, MCQ है और वो 8 मार्क्स का है. पेपर पैटर्न ये साल बहुत ही इजी है. अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करो तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स. सेक्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग है 5 मार्क्स. एडवर्टीजमेंट 5 मार्क्स. डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स. ओके, ईमेल राइटिंग है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 5 मार्क्स. देन सेक्शन ई रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स. जॉब एप्लीकेशन 7 मार्क्स. ऐसे और स्पीच, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यू कैन अटेम्प्ट एनी वन, ऐसे और स्पीच, इट इज 8 मार्क्स. ओके, अब आप थोड़ा और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ओके, यर सेक्शन ए में ऐसे पैराग्राफ आएगा और MCQ आएंगे 5 मार्क्स के. ये MCQ है 1, 2, 3, 4, 5. ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक एज आई टोल्ड यू 5 मार्क्स की आएगी. ब्रैकेट ऑलरेडी दिए है. ओके, देन क्वेश्चन आंसर्स, तो क्वेश्चन आंसर्स एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स का है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्वेश्चन आंसर्स हो गए. आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं. नाउ सेक्शन बी एज आई टोल्ड यू वेरी शॉर्ट आंसर्स, तो आपको पहले पैराग्राफ रीड करना है पोएम का एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स. ओके, देन फिगर ऑफ स्पीच है. ओके, फिगर ऑफ स्पीच है 4 मार्क्स का, उसमें भी MCQ दिया है. देन क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया है, एनी 4 अटेम्प्ट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में से एनी 4 अटेम्प्ट करना है. ओके, ये है 8 मार्क्स.
सेक्शन सी जो आप पहले से ही करते आ रहे हो, ओके, रेक्टिफाई द एरर, यहाँ पे एरर लिखना है और करेक्शन लिखना है, 4 मार्क्स। देन idioms एंड phrases, ओके, यहाँ पे रीराइट द सेंटेंस लिखा है, मीन्स यू हैव टू राइट द सेंटेंस, ओके, 4 मार्क्स। ऑप्शंस ऑलरेडी दिया है यहाँ पे भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ब्रैकेट पैराग्राफ दिया है, ओके, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 4 मार्क्स। डू एज डायरेक्टेड, एज आई टोल्ड यू दैट उन्होंने इजी किया है और 8 मार्क्स है, स्कोरिंग है, उन्होंने ऑप्शन दिया है, सी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट सेक्शन डी, आर्टिकल राइटिंग, 5 मार्क्स, ओके। देन एडवर्टीजमेंट, 5 मार्क। डेटा एनालिसिस, डायग्राम दिया है और वो डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है 6 to 7 सेंटेंसेस में, 5 मार्क्स। देन ईमेल, राइट एन ईमेल, ईमेल राइटिंग है, ओके, यहाँ पे और दिया है ईमेल में ही, ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ऑप्शन आएगा कि आप फॉर्मल अटेम्प्ट करना है या इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप राइटिंग सेक्शन में, कॉम्पोजिशन में, राइटिंग सेक्शन में आप अटेम्प्ट करोगे, फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो सेक्शन डी में, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। नाउ देखो सेक्शन ई, रिपोर्ट राइटिंग है, 5 मार्क्स, ओके। देन एप्लीकेशन राइटिंग है, योर विथ योर रिज्यूम टू द डायरेक्टर, ये ओके, 7 मार्क्स। और ऐसे है तो ऐसे यहाँ पे 2 दिया है, ओके, एनी 1 लिखना है आपको इसमें से भी, ये दोनों टॉपिक में से 1 टॉपिक लिखना है, और इन दोनों में भी और है, ओके, यहाँ पे भी और है, ऐसे और स्पीच में। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन है, ए एंड बी, यू हैव टू राइट एनी 1, और यू इफ यू वांट टू अटेम्प्ट स्पीच देन यू कैन राइट स्पीच। तो ये है 8 मार्क्स का, ये है आपका इंग्लिश का बोर्ड पेपर पैटर्न स्टाइल, okay। If you have any confusion, ask me. Thank you.